हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शुरू किया जाए ना। आज आपका बायनोमियल थ्योरम का चौथा क्लास है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, है ना। 8.1 तक खत्म हो गया था, शुरू किया जाए। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी एक्सपेंशन का, किसी भी एक्सप्रेशन का जनरल टर्म या मिडिल टर्म निकालते हैं, या मतलब जौन सा पद कह रहा है वो पद जनरल टर्म, जनरल टर्म इसको बोलते हैं व्यापक पद। ठीक है, कहीं कहीं सामान्य पद भी नाम रहता है, सामान्य पद। ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन का, बायनोमियल थ्योरम में किसी भी एक्सप्रेशन का जनरल टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है, जरा उसको समझिएगा। हम लोग देखे हैं, जैसे a प्लस बी, कॉन्सेप्ट को समझिए। a प्लस बी के पावर n जब सॉल्व करते हैं तो पहला टर्म आप लिखते हैं तो लिखते हैं n से 0। अब b के पावर n, a के पावर तो 0 रहता है, अगर चाहे तो a के पावर 0 लिख सकते हैं। अगर अगला लिखेंगे तो n सी 1, है ना। a के पावर 1, b के a के पावर n होता है, b के पावर 0 होता है। a के पावर n माइनस 1 और b के पावर 1। फिर लिखते हैं n सी 2, a के पावर n माइनस 2 और b के पावर 2। ऐसे ही आगे चलते जाता है ना भाई साहब। यही ना फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। एपी में पढ़े होंगे 10th क्लास में, प्रथम पद, दूसरा पद, तृतीय होता है। ये है आपका सेकंड टर्म, T2 जिसको कहते हैं, T1 T2। एपी में पढ़े ना, अरे A1 A2 भी होता है, T1 T2 भी होता है। ये हो जाएगा क्या, थर्ड टर्म। ऐसे ही आगे चलते जाएगा फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो सीरीज को यहाँ पकड़िए, हम इसी चीज को पकड़ के फॉर्मूला निकालेंगे इसका, है ना। हम पहला टर्म निकाले तो एन सी 0 था, दूसरा टर्म निकाले तो एन सी 1 था, तीसरा टर्म निकाले तो एन सी 2 था। यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हम जैवा पद निकाल रहे हैं ना, ओकरा से एक कम नीचे आ रहा है। बात समझ रहे हैं, हम जितना टर्म निकाल रहे हैं ओकरा से एक क्या रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है। अगर हम 50वां टर्म निकाले तो हम लिखेंगे एन सी 49, यहाँ ये नहीं लिखेंगे, एक क्या करेंगे, कम लिखेंगे। और उसी के अनुसार फिर यहाँ ये पावर दे देते हैं। ये पावर क्या है, ऊपर वाला जो पावर है वही यहाँ आता है, और फिर जो यहाँ नीचे रहता है वो पावर यहाँ जाता है। समझ रहे बात को, ऊपर वाला पावर में से एक कम होके यहाँ आया, और नीचे वाला ही पावर का गया यहाँ, ऊपर वाला में से एक और कम होके यहाँ आया, और नीचे वाला पावर ही कहाँ गया, यहाँ। तो इसी प्रकार से एक जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है जिससे आप जितना चाहें उतना पद का डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि a प्लस बी के पावर 8, तो एक में कै गो पद निकलेगा जी, 9 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम कहें कि बताइए तो 3 4 5 6 7, सातवां टर्म में क्या आएगा, हम पूछेंगे कि सातवां टर्म में क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट नहीं ना लिख पाएंगे, आपको लिखे पड़ेगा सीरीज के अनुसार, हाई तब हाई तब हाई तब हाई तब हाई तब हाई। तो डायरेक्ट सातवां पद का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इतना झेल नहीं जाएंगे कि डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट मान निकालने के लिए ही एक जनरल टर्म का फॉर्मूला डिराइव्ड कर दिया गया। ठीक है,
उस फार्मूला के माध्यम से हम डायरेक्ट सातवां पद निकाल लेंगे कि ओइजा परी काची आएगा। आई बात समझ में? तो हम सीरीज क्या पकड़ रहे हैं कि जैवा टर्म निकाल रहे हैं ओकरा से एक कम। ठीक है, तब मान लो पहला टर्म निकाल रहे तो यहाँ 0 लिखा रहा है, दूसरा निकाल रहे हैं तो पहला लिखा रहा है, तीसरा लिखा रहा है तो दूसरा लिखा रहा है। तो ऐसे ही हम एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करते हैं, इसको मिटा देना। इसी के आधार पे जनरल टर्म का एक फॉर्मूला निकाला गया कि अगर हम n प्लस 1th टर्म का r प्लस 1th टर्म का वैल्यू निकाले। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, जैवा पद निकाल रहे हैं c के नीचे ओकरा से एक कम आता है, जैवा पद निकाल रहे हैं c के नीचे ओकरा से एक कम आता है। तो हम कौन सा पद समझ रहे हैं? r प्लस 1th टर्म। आप rth टर्म भी कह सकते हैं, लेकिन rth टर्म करिएगा तो तनी मनी फार्मूला उलझा उलझा नजर आएगा। तो वो फार्मूला को सुलझाने के लिए हम कितना ले रहे हैं? r प्लस 1th टर्म। तो उसको लिखोगे कैसे बच्चे? tr प्लस 1, ऐसे ना, t1 t2 t3 लिखते हैं ना, पहला पर t1, दूसरा पर t2, तीसरा पर t3। उसी प्रकार से r प्लस 1th टर्म को क्या लिखेंगे? tr प्लस 1। फार्मूला अगर आप देखेंगे तो हमको मिलेगा, ऊपर तो n रहता है, c, एक काम करते हैं इसको लिख देते हैं पहले ऊपर, a प्लस b के पावर n के x4, a प्लस b के पावर क्या? n। a प्लस b के पावर n के लिए, है ना, जो जनरल टर्म हम निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं? a प्लस b के पावर n के लिए। तो फार्मूला बनेगा t r प्लस 1 इज इक्वल टू, ऊपर जो पावर रहता है वो ऊपर रहेगा, और c नीचे आएगा क्या? इस जैवा पद निकाल रहे हैं आप ओकरा से एक कम। तो आप ही बताइए, r प्लस 1 में एक कम करिएगा तो क्या बनेगा? कैंसिल हो जाएगा ना, यानी NCR बनेगा। अच्छा, a के पावर का लिखते हैं तो हेकरा में से हाई घटाइए का ना, हेकरा में से हाई घटाइए का नहीं जो लिखा रहता है, यानी n माइनस आर। b के पावर कहां से लिखते हैं? हाई वाला ना, तो b के पावर क्या हो जाएगा? r। तो ये जो आपका फॉर्मूला आया ये जनरल टर्म निकालने के लिए आया, फार्मूला बन गया। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल एक ले लीजिए, मान लीजिए कि हमको मिला x प्लस वाई के पावर 10, है ना, ऐसे लिख देते हैं कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर 10 फाइंड, मान लीजिए कि हम बोल दिए 6th टर्म, कैवा पद निकालना है जी? छठा पद निकालना है, 6th टर्म निकालना है। ठीक है, तो 6th टर्म में क्या आएगा वो हम डायरेक्ट निकालेंगे इस फार्मूला के माध्यम से, समझिएगा। तो सॉल्यूशन ले लीजिए, आपका गिवन एक्सपेंशन क्या है? गिवन है आपका x प्लस वाई के पावर 10। तो बाबू यहाँ a के जगह पर x है, b के जगह पर y है, और n के जगह पर 10 है। r के जगह पर कितना समझिएगा, अब यहाँ बात को समझिए, r के जगह पर कितना लेंगे? तो बउआ जैवा पद निकालते हैं उसको कोशिश करिए प्लस 1 के रूप में लिखने का। किसके रूप में? आप बताइए कितना में प्लस 1 करेंगे कि 6 होगा? 5 में। कितना में प्लस 1 करेंगे कि 6 होगा? तो हम 6 को आप और कैसे लिख सकते हैं? 5 प्लस 1। अब घरे से ही मतलब क्या ना कि हम 3 प्लस 3 लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, लिखिए। लेकिन फार्मूला किसके फॉर्म में है? r प्लस 1 के फॉर्म में है ना। देन हम ये निकालेंगे कि 6 को कितना प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस 1, तो r के जगह पर कितना मिलेगा? कंपेयर करिएगा तो हमको r के जगह पर कितना मिल गया? 5। तो यहां से r का मान भी कंप्लीट हो गया।
तो हमको निकालना है T6 का वैल्यू ना, नीचे दिख रहा है, यहां लिख दें T6 का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम उसको +1 के फॉर्म में लिखने का प्रयास करें। तो 5 + 1 लिखा गया, बोलो है तो T6 ही ना, इस फार्मूला पर सेट करने के लिए लिखे हैं, तो सेट करिएगा। आप बताइए n के जगह पे वैल्यू कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10C, r होता है ना, तो 5 a के जगह पर क्या है x, तो a के पावर क्या होता है हाई माइनस हाई, यानी 10 - 5, समझ रहे बात को। b के जगह पर क्या है y, हाई वाला पावर में चल जाता है, समझ में आ रहा है बात, एकदम फार्मूला पे सेट हुआ है, ठीक है। तो 10C5 x⁵ और y⁵ अगर आंसर इतना ही है तो ठीक, नहीं तो इसको और क्या करेंगे, तोड़ देंगे। फैक्टोरियल तोड़ने आता है, तो 10 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, और 10 में से 5 घटाते हैं तो 5 का ना, x⁵ y⁵, देन 10 9 8 7 6 5 रोक देंगे, 5 4 3 2 1 और 5 फैक्टोरियल, एक से एक कैंसिल हो गया। आइए 4 दूनी 8 काटिए, क्योंकि 10 से गुना करना आसान होता है ना, 3 दूनी 6 या 3 तिहाई 9 काट दी, ठीक है। 5 काट ही दे लो, काट ही देते हैं, काट ही देते हैं, है ना। आइए 7 6 के क्या हो गया 42 दूनी 84, x⁵ 5 y⁵ भी है ना, 84 गुने 3 x⁵ 5 गुना कर दिए, 3 चौको 12 और 3 8 24, 24 1 252 x⁵ 5 और y⁵। हम बाकी सारे मान को लिखने से बच गए और डायरेक्ट कहां फोकस कर दिए, छठा नंबर पे, कि छठा पद में क्या आएगा, यानी छठा पद में आपका यही टर्म आएगा। तो इसका यूज किस लिए होगा, तो कोई भी टर्म डायरेक्ट निकालने के लिए आप जनरल टर्म का यूज कर सकते हैं। कैसे एपी में पढ़े थे कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप T10 लगाते थे, a + 9d करते थे ना, डायरेक्ट निकाल लेते थे। उसी प्रकार से ये जनरल टर्म का फॉर्मूला, उसमें Tn = a + n - 1 × d था ना, उसी प्रकार से यहाँ पे TR + 1 = NCR a⁴ n - r × b⁴ क्या है r। इस पे आप जवा चाहे वाया पद डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसी के आगे हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे, और मिडिल टर्म से आगे कोफिशिएंट निकालेंगे। ये सारा के सारा इसी पे बेस्ड रहेगा। अगर ये समझ गए तो वो सारा समझ में आ जाए। इसमें कोई परेशानी है अभी, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया ना, मिटाया जाए इसको। देखिए इसके आगे है आपका मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, और उसको गौर से समझिएगा, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। मिडिल का मतलब क्या, अरे नहीं बिल्कुल आसान है। देखो बउआ बउआ, मिडिल टर्म हिंदी में इसको कहते हैं मध्य पद, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए, क्या करिए, मान लीजिए कि बउआ एगो फैमिली में 9 गो परिवार है। कय गो परिवार है, 9 गो मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कय गो सदस्य है, अब कहा जाए कि एकरा में से बीच वाला के पकड़ के ले आओ, क्या करो, बीच वाला के पकड़ के ले आओ। तो हाई ने पकड़ाएगा, हाई ने पकड़ेगा, हेकरा छोड़ो हेकरा छोड़ो हेकरा छोड़ो हेकरा छोड़ो हेकरा छोड़ो हेकरा, धराइल है। कय गो था मेंबर,
9 क्या है? सम की विषम विषम संख्या। तो यदि पदों की संख्या विषम हो, क्या हो? विषम हो, तो उसमें बीच वाला काय को पकड़ाएगा? एक। अगर 9 के जगह 10 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाय ने 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 हाय ने, ई करा कि हम हूं नहीं करा हम हूं नहीं, तू दोनों चल, दोनों बार सब बीच में दोनों चल, ठीक है ना? तो जब पदों की संख्या सम हो, इवन हो, तो बीच में काय को मिडिल टर्म मिलेगा? 2 गो। तो ये ध्यान रखना है कि सम संख्या मतलब ए गो मिडिल टर्म निकलेगा कि 2 गो मिडिल टर्म निकलेगा, ये डिपेंड करेगा आपका a प्लस बी का जो पावर दिया रहेगा वो पावर पे डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? अब यहां बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन आप एकदम दिमाग को खोल के बढ़िया से समझिए, एकदम साफ साफ, एकदम खरे खरे समझिए। a प्लस बी के पावर मान लीजिए बउआ 8, कितना है बाबू समझो, यहाँ a प्लस बी के पावर क्या है? 8 है। सम है कि विषम? तो बहुत बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि हेजा सर सिखाए हैं कि सम संख्या रहेगा तो बीच में 2 गो धराएगा, ई का है? 8 कौन सा सम संख्या है? सम संख्या है, तो एक में कई गो धराएगा? तो यही गलती कर देता है बच्चा, एगो धराएगा, तले पीछे से एगो लेकर ईटा लेके आएगा। सम में पढ़ाया है 2 गो, भाई सब सम संख्या है, तब फिर कैसे एगो? तो हम यहाँ से अपन पत्थर उठा लेंगे, है ना? बोले आओ पहले आओ, हम सिखाए हैं कि पदों की संख्या सम संख्या रहेगा तब बीच में 2 गो। ये पद की संख्या थोड़ी है, ये तो पावर n है। अब इसको तोड़िएगा ना तो काय गो पद मिलेगा बताइए? 9 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको जब तोड़ेंगे तो काय गो मिलेगा? 9 गो पद मिलेगा। तो 9 गो, अब बोलो सम है कि विषम? तो बीच में एगो कि 2 गो? एगो। a प्लस बी के पावर 3, तो तोड़ोगे तो काय पद? 4 पद। 1 2 3 4, बोलो ई सम है कि विषम? सम। तो बीच में काय गो? 2 गो, ठीक है ना? तो अगर आप पदों की संख्या पर फोकस करते हैं तब अगर विषम है तो बीच में एगो, और सम है तो बीच में 2 गो। अगर आप एक पावर में फोकस करते हैं तो उल्टा याद करना है। क्या करना है? उल्टा याद करना है। सम रहेगा तो एगो, और विषम रहेगा तो 2 गो। फिर से एक बार गौर से समझिए, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहां पावर पे आप फोकस करते हैं, इसको देख के चल रहे हैं, तो अगर उल्टा, तो यह उल्टा याद रखना है कि सम रहेगा तो एगो, अब विषम रहेगा तो 2 गो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये पावर को आप तोड़िएगा ना तो ये जो सम दिखाई दे रहा है वो पदों की संख्या विषम हो जाएगी, ठीक है ना? तो हम इस केस में ना बताए विषम पदों की संख्या में ना बताए हैं कि और बउआ पदों की संख्या सम रहेगी तो बीच में 2 गो, अगर पदों की संख्या विषम रहेगी तो बीच में एगो। तो इसको तोड़ के देखिएगा तब ना पद मिलेगा कि कई गो पद आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो सिखा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, बाद में उसको उल्टा फल्टा कर देंगे। पदों की संख्या सम रहेगा तो बीच में 2 गो, और विषम रहेगा तो बीच में एगो। अब देखना है आपको हैजा वाला पावर, पावर वाला देखिएगा तो यही कॉन्सेप्ट वो क्या कर देंगे? उलट देंगे, उल्टा कर देंगे। अगर पावर सम रहेगा तो एगो, पावर विषम रहेगा तो 2 गो। अब आगे बढ़े। हाँ, केस फर्स्ट या लिखेंगे इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी के पावर क्या? n। a प्लस बी के पावर n के प्रसार में, बबी है जा देख, a प्लस बी के पावर n के प्रसार में, माने जो तोड़ देते हैं ना वही प्रसार करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या केस बनेगा?
दो केस। केस फर्स्ट, जब n, when n is an even number। अच्छा, ये n कहां से ले रहे हैं? पावर में से ना, तो कंसेप्ट वो उलट के ना। तो बउआ जब n एक इवन नंबर है तो बीच में एक एक उधर आएगा, कंसेप्ट उलटना है, ठीक है ना। जब इवन नंबर है तो बीच में एक मिडिल टर्म धराएगा, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा। इसके लिए मिडिल टर्म इज इक्वल टू n/2, क्या होता है? n/2 प्लस 1, कहना क्या ये है? तक इसमें नहीं दिले है 6 n+1, सॉरी n/2 प्लस 1th टर्म। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको साबित करके दिखाते हैं। मान लो बउआ a + b के पावर 4 है। क्या है? 4 है। तो ये सम संख्या है ना, तोड़िएगा तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 है ना आएगा। इसमें बीचे वाला कौन है? तीसरा का टर्म ना। इसको साबित कर रहे हैं, देखिएगा तीसरा के टर्म ना। तो आप देखिए n के जगह कितना दिखाई दे रहा है आपको? 4। हम क्या लिखा है? 4/2, 4 अब प्लस 1वां पद, यही ना लिखा है। तो 4/2 को काटिएगा तो 2 है ना, और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3वां पद। 3वां पद को मिडिल टर्म कहेंगे ना। बताइए यहाँ पे 3वां आ रहा है ना, थर्ड टर्म, यानी कि ये आपका फार्मूला सही है। जांच भी हो गया। अब आएगा केस 2। कौन सा आएगा? अरे बच्चा सुनो, केस 2, when n is an odd number, जब n क्या हो? ऑड नंबर हो। ऑड माने विषम संख्या हो। तो इसमें काय को मिडिल टर्म होगा? 2 को मिडिल टर्म। तो एक लिखेगा फर्स्ट मिडिल टर्म, फर्स्ट मिडिल टर्म। अब बउआ सुनो, इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखो ना, क्या हो जाएगा? n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म। इसको भी साबित करके दिखाएंगे। मान लीजिए कि a + b के पावर 5 है, तो तोड़िएगा तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, बीचे कौन धराएगा? हाँ, ये 2 धराएगा क्या? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले? 5 + 1/2 ना। तो चलिए 5 + 1/2 करिएगा तो 6/2 कितना हो जाएगा? थर्ड टर्म। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरा टर्म आ रहा है ना मिडिल में। अच्छा, दूसरा का मिडिल टर्म जस्ट ओकरे बाद वाला ना, जस्ट उसी के बाद वाला, यानी कि हम लिखेंगे सेकेंड मिडिल टर्म इज इक्वल टू एकरे एगो बाद वाला। तो कैसे लिखोगे? n+1/2 के एगो बाद वाला, +1 कर देंगे। इतना से जितना आएगा, जवा टर्म आएगा उसी के जस्ट एगो बाद वाला। तो जस्ट एगो बाद वाला को प्लस से बनना लिखेंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा आप लोग, ये और ये में अंतर है। ये आप एक में लिख दिए, +1 आप वो एकरे में जोड़ दिए, जबकि यहां एलसीएम लेंगे 2 तो यहां 2 ना आएगा। तो यहां गड़बड़ाइएगा मत। हाई वाला बाटा में 2 सिर्फ एकरे बाटा में 2 है, हेकर बाटा में 1 है, ठीक है ना, वो अलग से एलसीएम। ये वाला अलग चीज है, तो ऐसा मत लिख दीजिएगा। चलिए, तो ये मिडिल टर्म का फार्मूला हो गया, दोनों अलग अलग केस में। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो तो एक एग्जांपल देते हैं। करो तो इसको नोट। चलिए मिटा दिया जाए ना इसको। कहां गया मिटाने वाला? अब इसी पे एक एग्जांपल देखते हैं।
हाँ, मिडिल टर्म देख लीजिए। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग। सुन लीजिए, ये जरूर आता है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, ये सब पूछता है। x प्लस वाई के पावर 6 ले लेते हैं, 1 प्लस 2/x के पावर 5 ले लेते हैं। आइए समझिए, पहला का निकालते हैं तो बाबू इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस वाई के पावर 6। पावर में सम संख्या है तो एक एक मिडिल टर्म ना, तो यहाँ पे a के जगह पर x है, b के जगह पर y है और n के जगह पर 6। निकालिएगा मिडिल टर्म। कौन सा टर्म, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा बाबा, फलानवा बाई 2 प्लस 1th टर्म, 6/2 प्लस 1th टर्म, यही ना। तो कितना जाएगा, 3 यानी 4th टर्म। तो ये आंसर नहीं हो गया, 4th टर्म में जो आएगा वो मिडिल टर्म होगा। यानी अभी आपको क्या करना है, 4th टर्म, हमने बताया था ना कि सब काम जनरल टर्म से होगा। अब 4th टर्म निकालना है तो इसके लिए कहां जाइएगा, जनरल टर्म में। आप बताइए कि 4 को कितना प्लस 1, 3 प्लस 1, हाँ वहां जाएंगे। मिडिल टर्म बराबर आपको क्या निकालना पड़ेगा, T4। तो T4 को कैसे लिखिएगा, 3 प्लस 1। तो 3 प्लस 1 को बैठाइएगा फार्मूला पे, तो n के जगह पर मान कितना है, 6 ना। तो 6c, r के जगह पर कितना आ जाएगा, 3, a के जगह पर कितना है, x, 5 में से हाई घटा के ना, तो 6 माइनस 3, y के पावर ये वाला ना 3। इसको तोड़ दीजिए, 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा x क्यूब और y क्यूब। तो 6 5 4 3, 3 2 1 और 3 का फैक्टोरियल, x क्यूब y क्यूब, हाई से हाई कैंसिल, 3 दूनी 6, 5 को 20, x क्यूब y क्यूब। ये मिडिल टर्म निकल गया। इसी प्रकार से दूसर का देखिए, इसका मिडिल टर्म निकालने जाइएगा, शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। तो मिडिल टर्म हो जाएगी का दो गो, कै गो मिडिल टर्म होगा, 2 गो। तो मान लीजिए कि हम फर्स्ट लिख देते हैं। फर्स्ट मिडिल टर्म कैसे निकलेगा बुआ, तो n प्लस 1/2th टर्म, ये था ना। तो n का मान 5 है, 5 प्लस 1/2th टर्म। तो 5 है 1, 6, 6 में 2 से भागा दिए तो 3, तो 3 में rd लगाएंगे, थर्ड टर्म। अब जनरल टर्म के फार्मूला से थर्ड टर्म निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, इसलिए मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म T3 ना, T3 को कितना प्लस 1, तो n के जगह कितना है 5, 5c2 हो जाएगा। a के जगह पर 1 है, 5 माइनस 2, अब b के जगह पर 2/x है, पावर 2, 5 4 3 और 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल, एक लाइन शॉर्ट मार दिए, समझ जाइएगा ना। यहाँ पे 1 के पावर कुछ 1 और 2 के पावर 2 और बाई x का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए 3 से 3 गया, 2 दूनी के 4 गया, 5 दूनी 10, 10 चौको 40 बटा। तो ये फर्स्ट मिडिल टर्म आया। और उसी प्रकार से सेकेंड मिडिल टर्म के लिखा, यहां से फिर से शुरुआत करिएगा। सेकेंड मिडिल टर्म बराबर हेतने प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1, कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म। तब फोर्थ टर्म मिडिल टर्म का फॉर्मूला से निकाल, सॉरी जनरल टर्म का फॉर्मूला से निकाल लोगे
हाँ 3+1 कर दोगे तो जो आएगा वो आपका दूसरा का सेकंड मिडिल टर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो पावर ऑड रहे चाहे पावर इवन रहे, मिडिल टर्म निकाल लीजिएगा, इसमें कोई समस्या? चलिए इस पे कॉफिशिएंट निकालना है, एक और लास्ट टॉपिक है, इसको नोट कीजिए तो कॉफिशिएंट सिखाते हैं, कीजिए तो जल्दी से। हो गया? देखिए इसी का हम लोग दूसरा मिडिल टर्म देख लेते हैं। ऐसे तो आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। सेकेंड मिडिल टर्म क्या आएगा बुआ? सेकेंड मिडिल टर्म 5 + 1/2 अब प्लस 1th टर्म ना, तो 3 + 1 करके क्या आ जाएगा? 4th टर्म। अब 4th टर्म को आप क्या लिख सकते हैं? 3 + 1। इसी को सॉल्व कीजिएगा तो n की जगह 5 है ना, 5c3 और a की जगह 1 और 5 - 3 और b की जगह 2/x⁻³ इसको सॉल्व करिएगा तो 5 4 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल का 2 × 1 ना, 1 के पावर कुछ हो 1, इसको करिएगा तो 8/x³, ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो बाबू 8 और 10 से 80 ना, 80 x के बटा में ना, ठीक है? तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है? चलिए तो इसका एक और आगे टर्म है कॉफिशिएंट निकालने का, गुणांक निकालने के लिए, तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, है ना। आज इतना इसको बनाइए, एनसीईआरटी से बनाइए, केसी सिन्हा से भी बन जाएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं बनेगा, 3 से आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा। हाँ हाँ 8.2 उसमें नहीं है तो यहाँ से ले लेना, बन जाएगा ना। कैसे कहा जाता है? इश्क के चक्कर में बेकाबू मत बनना, इश्क के चक्कर में बेकाबू मत बनना, बाबा बन जाना लेकिन बाबू मत बनना, ठीक है? हाँ तुम उल्टे पे